सबको प्रणाम। राम राम। मतलबी दुनिया। एक राज्य था, उसके जो राजा थे उनके पास कोई पुत्र नहीं था। वो पुत्र के लिए तमाम यज्ञ पूजा पाठ तंत्र विद्या सब कुछ किए, लेकिन लड़का नहीं हुआ। उन्होंने सोचा हमारा राजपाट कौन चलाएगा। उनको एक तांत्रिक द्वारा एक मंत्र मिला कि अगर किसी के लड़के की बलि दे देते हो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐलान कर दिया कि अगर हमारे राज्य में कोई भी अपने पुत्र को बलि देने के लिए हमें समर्पित करता है तो हम उसे आधा राजपाट दे देंगे। एक गरीब परिवार था, वो पहुंचा और अपने सबसे छोटे बेटे को राजा को समर्पित करते हुए कहा कि यह लड़का हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसका बलि दे सकते हैं। राजा ने उन्हें धन दिया और लड़के को अपना लिया। जब लड़के की बलि चढ़ने की बारी आई तो उस लड़के ने 4 मकान बनाए। अपने हाथों से छोटे 4 मकान बनाए। पहले मकान को लात से मार के ढहा दिया, गिरा दिया। दूसरे मकान को भी लात से मार कर ढहा दिया, गिरा दिया। तीसरे मकान को भी लात से मार कर गिरा दिया, ढहा दिया। और चौथे मकान को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जो करना है तुम ही करना है, हमारी रक्षा करना। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुम ये बताओ कि तूने ये क्या किया। 4 घर बनाए, 3 घर तोड़ दिए, एक घर को नहीं तोड़ा और उस घर के सामने प्रार्थना किया। इसका मतलब क्या है? लड़के ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, पहला घर जो हमने तोड़ा वो हमारा घर था। हम इसलिए तोड़े कि हमारे माँ बाप भी लालच में आकर हमें बेच दिए। दूसरा घर हमारे रिश्तेदारों का था, उसे हम इसलिए तोड़ा कि रिश्तेदार भी हमारे माता पिता को ये गलती करने से रोका नहीं। और तीसरा जो मकान है वो राजा का है, आपका है। उसको हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि आप प्रजापालक हैं, आप समाज के हितैषी हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए हमें बलि चढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए तीसरी मकान आपका था, मैं उसको भी तोड़ा। लेकिन चौथा मकान प्रभु का था, जिसके आगे हाथ जोड़कर हमने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। राजा ने जब बच्चे की यह बात सुनी, उसके आंख भर आए और उस बच्चे को पकड़कर गले लगाया और उसे ही अपना बेटा मान लिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे परिवार के ही लोग हमारे नहीं हैं, हमारे रिश्तेदार ही जब हमारे नहीं हैं, हमारे दोस्त मित्र ही हमारे नहीं हैं, हमारे गांव घर के लोग ही हमारे नहीं हैं, तो सरकार हमारे कैसे हो सकती है? सरकार हमारी भला कैसे सोच सकती है? वो दिन कुछ और था जब लोकतंत्र की रक्षा होती थी। आज लोकतंत्र को मिटाते हुए गणतंत्र की स्थापना हो रही है और वही राज सत्ता वापस आ रहा है कि जिसके पास ताकत होती थी, बल होता था, पावर होता था, पैसा होता था, वही राजा बनता था, वही फिर वापस आ रहा है। अगर इससे आप लोगों को बचना है तो सच्चे की सरकार लाएं, झूठों को दूर भगाएं,
और समाज देश की रक्षा करे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।